ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आई हूँ। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सिटी से दूर एक छोटा सा टाउन, वहाँ पे एक परिवार, माता पिता और 2 प्यारी बेटियाँ। बड़ी बेटी उसने अभी अभी 12th क्लियर की है। छोटी बेटी क्लास 7 में पढ़ती है। बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज़, और उसका एक ही सपना है कि उसको आर्किटेक्ट की पढ़ाई करनी है। लेकिन वो जिस जगह पे रहती है वहाँ पे कोई साधन नहीं है। उसके लिए उसको सिटी की तरफ आना पड़ेगा। फिर उसने अपने मम्मी पापा से बात करी और उनको कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी माँ ने उसको बिल्कुल मना कर दिया। नहीं, मैं अकेले नहीं भेजूंगी, और वैसे भी हमारे यहाँ से 4 घंटा लग जाता है, 4 या 5 घंटा ऐसा कुछ लग जाता है, और नहीं। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। पूजा ने फिर भी उनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। फिर उसके जो पापा हैं वो समझ गए। उसके पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, अपनी वाइफ को कहा उसको पढ़ने दो। और तुम्हें पता है पूजा हमारी कितनी तेज़ है पढ़ाई में। बचपन से उसने हमें हमेशा प्राउड फील किया है और आगे भी करेगी। कोई बात नहीं, अगर वो पढ़ाई करनी चाहती है तो उसको करने दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही जाता हूँ सिटी की तरफ, और वहाँ पे कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, नियर बाय कौन सा हॉस्टल होगा, मैं सब पता लगा के आ जाऊँगा। फिर उन्होंने सब कुछ करके वो आए, और जिस कॉलेज में पूजा की एडमिशन हुई उसके थोड़ी दूरी पे ही एक गर्ल्स हॉस्टल है। आप बोल सकते हो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मतलब पूजा के पापा के बजट में आराम से आ जाएगा। तो पूजा के पापा ने बोला कि ये मेरे बजट पे है, और इट्स अच्छे बाई है, कॉलेज से एकदम नियर बाई है, तो ये बेहतर होगा उसके लिए। तो फिर पापा ने पूजा को छोड़ने गए। सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने के बाद पूजा को वहाँ छोड़ के उसके पापा लौट आए। फिर वहाँ के जो रिसेप्शनिस्ट है उसने कहा कि पूजा तुम थोड़ी देर बैठो, तुम्हारा जो कमरा है उसको साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात, ग्राउंड फ्लोर ऑफिस है, 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर, ये दोनों फ्लोर लड़कियों से भर गई है, कोई भी कमरा खाली नहीं है। लेकिन 3rd फ्लोर में 2 ही रूम हैं, एक है 19, एक है 20। वो हमने स्टोर हाउस काइंड ऑफ बना दिया है, स्टोर रूम काइंड ऑफ। एंड 19 जो रूम है उसमें तुम रह सकती हो, तुम रह पाओगी? तो उसने कहा हाँ मैं रह पाऊँगी, और वैसे भी मुझे मैम पढ़ाई करनी है, कॉलेज और हॉस्टल तो मैं मैनेज कर लूँगी, और बाकी नीचे के फ्लोर में तो सारे गर्ल्स है ही। ठीक है, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं उसको क्लीन करवाती हूँ, उसके बाद तुम शिफ्ट हो जाना। तो इस तरह से बात करने के बाद पूजा वहाँ थोड़ी देर बैठी थी। हॉस्टल में जितनी भी लड़कियाँ हैं सब ने देखा कि नई लड़की आई है हॉस्टल में, तो ये सब आए पूजा के पास और पूजा को पूछा कि वो कहाँ से आई है। मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन, वो कहाँ से आई है और क्या पढ़ना चाहती है, मतलब उसका नाम क्या है। उसमें से एक लड़की ने बातों बातों में पूछा, हमारे यहाँ पे तो कोई रूम और खाली है ही नहीं, तुमको कौन सा रूम अलॉट किया है? बोले कि रूम नंबर 19। सब लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे। ओह ओके, चलो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। हाँ, ऐसे करके वो सारी लड़कियां चली गई। पूजा को लगा कि हाँ अचानक से, पर चलो कोई नहीं, उसने इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। पर थोड़ी देर के बाद उसने नोटिस की जो लड़कियां है उसकी तरफ देख के ना कुछ मतलब बातें कर रही है, खुशफुसा रही है।
बट फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है। आई मीन वो बिल्कुल क्लियर है अपनी लाइफ में उसका क्या एम है और उसको वो अचीव करना है। थोड़ी देर के बाद केयर टेकर आई और बोला कि तुम्हारा रूम रेडी है, तुम शिफ्ट हो जाओ अपने रूम पे। फिर वो गई, जाने के बाद वो रूम के नज़दीक आया और उसको की दिया कि ये लो पूजा, तुम्हारा रूम की एंड तुम ओपन करो और रहो, मैं चलती हूँ। फिर वो चली गई एंड पूजा ने फिर रूम खोला, ओपन किया एंड अच्छे से क्लीन रूम, वहाँ पे 2 बेड। फिर उसको लगा कि मैं तो अकेली हूँ, कोई भी बेड चूज़ कर लेती हूँ। तो वो एक बेड पे उसने बैठा, तो इतने में एक लड़की अंदर आई। नहीं 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 नहीं, ये बेड नहीं, ये बेड मेरा है, तुम इस बेड पे आओ। फिर उसने घूम के देखा कि तुम कौन हो? मेरा नाम है रोशनी और जिस बेड पे तुम बैठ रही हो वो मेरा है, तुम मेरे साथ ये रूम शेयर करोगी। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था कि इस कमरे में सिर्फ मैं बोले कि नहीं नहीं, मैं भी हूँ। फिर दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, रहने लग गए अच्छे से। आई मीन पूजा को भी अच्छा लगा, चलो कोई नहीं, उसके रूम में वो अकेली नहीं है, कोई एक लड़की है, मतलब रोशनी, जिससे वो बात कर रही है। तो इस तरह से उसका चल रहा था। फिर ऐसे करते करते 1 वीक हो गया एंड उसके जो नीचे में रहने वाली जो लड़कियां है, वो एक दिन जब वॉशरूम में गई थी तो उसको पूछा कि क्या बात है पूजा, तुम अकेली रहती हो, तुमको डर नहीं लगता? तुम मतलब काफ़ी ब्रेव हो। लेकिन नहीं, मैं कहाँ अकेली हूँ, मेरे रूम में तो रोशनी है ना। बोली कि कौन है? बोली कि रोशनी। मतलब आप सबको पता ही है, एक रूम में 2 लड़कियाँ रहती है और मेरे कमरे में भी मैं जब आई तो रोशनी थी, मैं उसके साथ मैंने रूम मैं शेयर कर रही हूँ, उसके साथ मेरी बातें होती है, अच्छी दोस्ती है हमारी। ये सुन के ना, ये मतलब वो लड़कियाँ और कुछ नहीं बोले, वो वहाँ से मतलब एकदम निकली जैसे कि भागी। एंड पूजा को लगा कि ये कैसा बिहेवियर है इनका, चलो कोई नहीं, बदतमीज है, मतलब उसको ऐसा मन में लगा। वो अपना काम करने लगी। फिर वो लड़की फ़ौरन भाग के अपने रूम में गई, अपने जितने भी ग्रुप है सारी लड़कियों को बुलाया और बोला कि देखो पूजा ना पूजा की जान खतरे में है। बोले कि क्यों? फिर वो आपस में बोले कि ऐसे बात हो रही है। चलो ठीक है, फिर हम एक बार पूजा से मिलते हैं। तो इस तरह से पूजा एक दिन अपने कॉलेज से आ रही थी और जितने भी लड़कियां थी ग्रुप में, मतलब 5-6 जो भी लड़कियां हैं, वो सीनियर थी उससे, मतलब ये लोग बस एक ही साल में मतलब निकल जाएंगे हॉस्टल से भी। फिर वो ना उसको पूरा कवर करके रोक जाते हैं, मतलब उसको जाने नहीं देते। फिर पूजा ने उनको बोला कि ये क्या बदतमीजी है? बोले कि बदतमीजी नहीं पूजा, हम तुमको एक बात बताना चाह रहे हैं। बोले कि क्या? बोले कि तुम जिस कमरे में रह रहे हो वो कमरा हॉन्टेड है। बोले कि क्या? बोले कि हाँ, जिस कमरे में तुम रह रही हो 3 साल से वो बंद पड़ा था। बोले कि क्या पागल है, मैं उस कमरे में जब आई वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की थी, रोशनी। बोली कि नहीं, तुम जिस लड़की के बारे में जिक्र कर रही हो रोशनी, आज से 3 साल पहले वो मर चुकी है। और वो रूम तुम याद करो, तुमने वो रूम खुद खोला था, उसका ताला तुमने खोला था, याद है? वो रूम कभी खुली हुई नहीं थी। फिर उसको ध्यान आया, हाँ रूम का ताला तो मैंने ही खोला था, अगर रोशनी वहाँ होती तो मैं ताला कैसे खोलती, ऑलरेडी खुली हुई होती। फिर वो शायद बोले कि देखो, हम लोगों ने तुमको नोटिस भी किया कि तुम अपने आप से बात कर रही थी, खुद से बात कर रही थी, और हमको लगा पता नहीं शायद तुमको थोड़ा सा ना मेंटल इश्यू है, इसलिए अपने आप, क्योंकि तुम इतनी पढ़ाई करती हो। बहुत लोग बोलते हैं ना जो कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई करते हैं वो, तो हमने इसलिए
हमको ये लगा, पर हम हमेशा बात करते थे कि तुम इस कमरे में कैसे रह रही हो, जबकि उस कमरे में कोई भी नहीं रह पाया। जो भी आया उसके साथ कुछ न कुछ हादसा हुआ है और पिछले 3 सालों से ये बंद है। और ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो रोशनी थी वो हमारी ग्रुप की ही थी और हमको पूरा पता है रोशनी के बारे में। और पूजा ये सब सुन के एकदम ब्लैंक हो गई। पूजा को बोला कि ठीक है, अगर तुमको बिलीव नहीं हो रहा तो हम तुमको रोशनी के बारे में बताते हैं, तुम बताना कि हम जैसे बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली वही है या नहीं। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया रोशनी को कि वो ऐसे है, उसके बाल ऐसे हैं, मतलब सारी चीज़ें, उसकी हैबिट ऐसे है। तो पूजा ने कहा हाँ वो बिल्कुल ऐसी है। और फिर उसको ध्यान आया कि रोशनी की बिहेवियर भी पूजा को कई बार डिफरेंट लगी। वो सोती रहती थी, अचानक से पूजा का आँख खुलती थी और वो देखती थी कि रोशनी बिल्कुल उसके नज़दीक खड़ी है, उसके चेहरे की तरफ देख के। मतलब उसकी बिहेवियर थोड़ा सा अलग तो था, लेकिन उनकी सारी बातें सुन के वो अगर किसी एक चीज़ पे विश्वास कर रही थी, वो है कि वो ताला, उस कमरे का ताला पूजा ने ही खोला था। अगर रोशनी वहाँ ऑलरेडी है तो ताला क्यों लगी हुई थी। और हमारे केयरटेकर, हमारे रिसेप्शनिस्ट क्यों बोलेगी कि उस कमरे की साफ़ सफाई करते हैं, वो तो ऑलरेडी साफ़ सफाई होता। तो वो कहीं ना कहीं मान चुकी थी इस बात को। और सारी लड़कियां उसको बोल भी रही थी अपने आप पर, लुक एट योर सेल्फ, तुम जब यहाँ पे आई थी तुम्हारे फेस में कितना ग्लो था, अभी देखो तुम्हारा फेस एकदम डल पड़ गया है एंड आंखों के नीचे जैसे कि डार्क सर्कल आ गया है। देखो पूजा, हम बीइंग अ वेल विशर तुमको बोल रहे हैं कि तुम इमीडिएटली यहाँ से निकलो, तुम यहाँ मत रहो। इस कमरे में आज तक जो रहा है उसको गड़बड़ हुआ है। तुम अपने पापा को इमीडिएटली फ़ोन करो। बोले कि ठीक है मैं करती हूँ, मैं अपना सामान। बोले कि हाँ तुम अपना सामान इमीडिएटली ले आओ। फिर वो अपने थोड़ा सा डरते अपने रूम तक गई 19, और वहाँ पे जाके उसने देखा रोशनी बैठी हुई है बेड पे, दीवार की तरफ मुंह करके। उसने रोशनी को कुछ नहीं बोला बिकॉज उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाव हो गया था कि वो लड़की सही कह रही है। फिर उसने फटाफट अपना लगेज पैक किया और फिर वो निकलने वाली थी, इतने में रोशनी ने आवाज़ लगाई, तुम्हें पता चल गया? पूजा ने उसकी तरफ देखा, वो टर्न हुई। बिलीव मी, उसका शक्ल बिल्कुल भी अलग था। वो रोशनी नहीं थी जिसके साथ पिछले 8-9 दिनों से पूजा रह रही थी। तुम डरावनी सी लग रही थी उसकी आंखें, उसकी वॉइस बिल्कुल डरावनी। पूजा उसकी तरफ देख रही है और उसने स्माइल करी बहुत ही गंदी तरीके की और बोली कि तुम्हें पता चल गया, उन्होंने तुम्हें बता दिया, मैं तो तुम्हें कब की मार देती। बस तुम्हारे गले में जो ये लॉकेट है ना, इसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ कर नहीं पा रही थी। इसलिए तो तुम जब सोती रहती थी, मैं तुम्हारे नज़दीक आके तुमको मारना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ये लॉकेट हर बार बचा लेती थी। फिर पूजा को ध्यान आया उसकी लॉकेट, उसकी कुल देवी का लॉकेट। I mean, जब पूजा पैदा हुई थी तो उसके मम्मी पापा पैदा होते ही मतलब 1 महीने के बाद वो लोग बहुत मानते हैं अपनी कुलदेवी को। कुलदेवी के मंदिर गई और कुलदेवी के मंदिर में जो पुजारी है उन्होंने माता की ये लॉकेट सिद्ध करके पूजा के गले में पहना दिया था। और उन पुजारी ने बोला भी था कि ये लॉकेट पूजा को हर मुसीबत से बचाए। पूजा ने उसको पकड़ा और उसके मन में आया देवी माँ कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि वो कुल देवी ही थी जिन्होंने पूजा को प्रोटेक्ट कर दिया, वरना ये कुछ भी कर सकती थी। फिर वो माँ का नाम लिया उसने, लॉकेट को ऐसे एक हाथ से पकड़ा, दूसरे हाथ से लगेज उठाया और वो वहाँ से निकली। और इतने में वो ठहाके लगा के हंसने लग रही। इतने दिनों से जो लड़की एकदम अलग लग रही थी
और उसकी हंसी अब बिल्कुल अलग लग रही थी। फिर वो इमीडिएटली नीचे आई, सारे लड़की वहाँ पे खड़े थे, उसको पूरी तरह से मदद की, क्योंकि दैट टाइम मोबाइल नहीं हुआ करता था, लेकिन पास में ही एक बूथ था पीसीओ, वो वहाँ मतलब ये सारे गए उसके साथ, पूजा के साथ, और वहाँ पे फ़ोन करी, और फ़ोन करके पूजा ने अपने पापा को बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है। उसके पापा ने बोला मैं जितने जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ, तुम वही रहना, कहीं और मत जाना। फिर सारी लड़कियाँ, जितने भी 6-5 लड़कियाँ ग्रुप में थे, सब ने पूजा को बहुत मदद करी। उन्होंने उसको बहुत टेक केयर किया जब तक पूजा के पापा नहीं आए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि इस तरह के कोई भी घटना और दोबारा ना हो जो ऑलरेडी हो चुका है पास में। इसलिए उन्होंने जेन्युइन तरीके से पूजा की पूरी मदद करी। फिर उसके पापा आए, फिर पापा ने बिना टाइम बर्बाद किए पूजा को ले गए। लेकिन पूजा को देख के उसके पापा का ना दिल, उसको लगा कि ये 7-8 दिनों में पूजा बिल्कुल मुरझा सी गई थी। फिर बिना कुछ बोले उसके पापा ने उसको वहाँ से ले आए। फिर वो घर पहुँची और फिर पूजा से सब पूछा गया, तो पूजा ने सब कुछ बताया कि ये बात थी। फिर उसके पूरे परिवार ने नेक्स्ट डे कुलदेवी की माँ के मंदिर गए, वहाँ पे पूजा करी। पुजारी जी ने पूजा के जो गले में लॉकेट था उसको निकाल के शोधन करी, दोबारा से उसको पहनाया और कहा कि कुलदेवी पूजा को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगी और बड़ी मुसीबत से ही इन्होंने ही इसको बचाया है। फिर सब कुछ ठीक हो गया, पूजा भी एकदम नॉर्मल हो गई। लेकिन पूजा दोबारा अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए वो सिटी के तरफ नहीं गई। वो वहाँ पे किसी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, अपनी स्टडी कंप्लीट करी, उसके बाद वो टीचिंग लाइन में चली गई, पर वो दोबारा उस जगह नहीं गई। तो ये था पूजा के साथ इस तरह की एक्सपीरियंस जो हुई, उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और ये एक कहानी किसी ने मुझे बताई थी, उसके ही फ्रेंड के थ्रू से पता चला था, तो मैंने सोचा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोगों से भी शेयर करूं। फिर दोबारा मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण और अपना ध्यान रखिएगा।